अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेमोरी एलोकेशन मेथड्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी एलोकेशन मेथड्स। तो क्या होता है कि हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं जिसको हमारे प्रोसेसर ने पकड़ के एग्जीक्यूट करना होता है, तो उन प्रोसेस को किसी ना किसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो जाके ठहरें और प्रोसेसर वहाँ से उनको पकड़े और उनकी एग्जीक्यूशन करे। तो प्रोसेसर जो है हमारा वो उनकी एग्जीक्यूशन करेगा, लेकिन प्रोसेस को पहले जगह चाहिए। तो वो जो जगह उनको चाहिए होती है वो होती है मेमोरी, मेन मेमोरी। हमारी मेन मेमोरी में प्रोसेस जाते हैं, प्रोसेसर उनको पकड़ता है और उनकी एग्जीक्यूशन करता है। अब मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होती है इन प्रोसेस के लिए, उसके 3 तरह के मेथड्स हैं। तो वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 मेन मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स आर, फर्स्ट वन इज़ सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम, सेकंड फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन स्कीम, थर्ड वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। तो वन बाय वन अब हर एक को डिस्कस करते हैं। सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है सिंगल प्रोसेस, मतलब ये कि जो हमारे पास मेन मेमोरी होगी ना, उस मेन मेमोरी के अंदर एक ही प्रोसेस आके ठहरेगा, बाकी किसी के लिए जगह नहीं है। एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक बना दी गई कि जिसमें एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आके ठहरेगा, हमारा प्रोसेसर उस प्रोसेस को पकड़ेगा तो उसकी एग्जीक्यूशन करेगा, वापस फिर वो जाएगा। मतलब ये कि मेमोरी में एक प्रोसेस आएगा, इसलिए इसको कहा गया सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम, कि मेमोरी जो है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को मिलेगी। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ सिंपल इन अ कंप्यूटर दैट ओनली रन्स वन प्रोसेस एट अ टाइम। मेमोरी मैनेजमेंट की ये तकनीक जो है बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को हम मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं और वही आके ठहर रहा है। नंबर 2, द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ लोडेड इनटू द फ्री स्पेस एरिया ऑफ द मेमोरी। जिस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना होता है उसे लोड कर दिया जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इन जनरल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेमोरी स्पेस विल नॉट बी यूज्ड। और अगर प्रोसेस ने जितनी जगह कवर कर ली, ठीक है, बाकी की अगर जगह बच रही है तो वो कोई दूसरा प्रोसेस आके नहीं पकड़ेगा, नहीं रहेगा वहाँ पर। एक प्रोसेस के लिए ही जगह बनाई गई है। नंबर 4, इन दिस स्कीम ओनली वन प्रोसेस इन द मेमोरी एट अ टाइम। इस स्कीम में क्या होता है कि मेमोरी के अंदर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आके रहेगा और हमारा प्रोसेसर उसे पकड़ेगा और उसकी एग्जीक्यूशन करेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मल्टीपल फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम की। इसकी उस सिंगल प्रोसेस एलोकेशन से क्या इसका डिफरेंस है, वो ये है कि सिंगल में क्या था कि मेमोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस आके ठहर रहा था। मल्टीपल फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है मल्टीपल फिक्स्ड, मतलब कि हर एक के लिए अलग अलग, हर एक प्रोसेस के लिए मेमोरी के अंदर अलग अलग ब्लॉक बना दिया गया है और हर प्रोसेस अपने ब्लॉक में आके रुक रहा है, वहाँ पर आके ठहर रहा है और प्रोसेसर हमारा उनको वहाँ से पकड़ रहा है और उनकी एग्जीक्यूशन करता जा रहा है। मल्टीपल मेमोरी को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और हर प्रोसेस को उसकी जगह दे दी गई। एक से ज़्यादा प्रोसेस आके मेमोरी के अंदर रह सकते हैं, जगह बना सकते हैं। तो इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। दिस स्कीम डिवाइड्स द मेमोरी इनटू अ नंबर ऑफ सेपरेट फिक्स्ड एरियाज। इस स्कीम में क्या होता है कि मेमोरी को सेपरेट फिक्स्ड एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। अब फिक्स्ड एरिया क्यों कहा गया? फिक्स्ड एरिया इसलिए कहा गया कि जिस प्रोसेस के लिए वो ब्लॉक बना दिया गया उसी प्रोसेस का वो, ठीक है, दूसरे के बारे में नहीं सोचा गया। दूसरे के लिए अलग ब्लॉक बना हुआ है, दूसरा अलग ब्लॉक में आके रहेगा। ठीक है। नंबर 2, ईच मेमोरी एरिया कुड होल्ड वन प्रोसेस। हर मेमोरी एरिया जो ब्लॉक किसी एक प्रोसेस के लिए बना दिया गया, वही प्रोसेस उस ब्लॉक में आके रहेगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मेमोरी को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। 300 के का प्रोसेस है अगर तो 300 के में आ रहा है, 200 के का प्रोसेस है तो 200 के में आ रहा है। इसी तरह प्रोसेस 150 के है तो 150
ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग ब्लॉक क्रिएट कर दिया गया। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मल्टीपल वेरिएबल एलोकेशन स्कीम। तो मल्टीपल वेरिएबल एलोकेशन स्कीम क्या है? जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल वेरिएबल, वेरिएबल मतलब डायनामिकली जो है ना वेरिएबल आके ना मेमोरी के अंदर आके स्टोर हो रहे हैं। हमारे प्रोसेस जो है ना डायनामिकली आगे मेमोरी के अंदर ना स्टोर हो रहे हैं, कि किसी भी जगह पे उनको कोई भी जगह मिल रही है तो वो आके एंटर हुए जा रहे हैं। फिक्स्ड एरिया में क्या था, एक स्पेसिफिक ब्लॉक बनाया जा रहा था और उस ब्लॉक के अंदर आके ये हर एक प्रोसेस अपना अपना ब्लॉक पकड़े हुए था और वहाँ पर आके रह रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रोसेस आके कहता है मेमोरी से कि मुझे तेरे अंदर रहने के लिए ना 1 MB चाहिए। दूसरा प्रोसेस आके कहता है मुझे 2 MB चाहिए। तीसरा प्रोसेस आके कहता है मुझे 3 MB चाहिए। तो मेमोरी कहती है हाँ है जगह, तो आप कवर कर लें जितनी जितनी चाहते हो आप। मतलब एक फ़िक्स पार्टीशन नहीं हुई है, अपनी मर्ज़ी से रैंडमली आके कोई रह रहा है और हमारा प्रोसेसर जो है वहाँ से उनको पकड़ रहा है, उनकी एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो मल्टीपल वेरिएबल एलोकेशन स्कीम में क्या हो रहा है कि रैंडमली डायनामिकली कोई प्रोसेस आके मेमोरी के अंदर जगह बना रहा है। ओके, तो लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, द ऑब्वियस सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम इज़ टू अलाउ द पार्टीशन टू बी वेरिएबल इन साइज एट लो टाइम। अब फिक्स्ड पार्टीशन में क्या था, एक सीक्वेंस चलता जा रहा था, प्रोसेस 1 का ब्लॉक है, प्रोसेस 2 का ब्लॉक है, प्रोसेस 3 का ब्लॉक है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब इसका हल क्या निकला, मल्टीपल वेरिएबल एलोकेशन स्कीम का, कि रैंडमली कोई भी आके अपनी जगह रह सकता है, तो वहाँ से उसको जगह मिलेगी और वहाँ से प्रोसेसर पकड़ेगा और वो एग्जीक्यूट कर देगा। नंबर 2, इट एलोकेट्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेस एज रिक्वायर्ड। प्रोसेस को जितनी मेमोरी रिक्वायर होती है, मेमोरी उसे उतनी ही जो जगह जो है, स्पेस जो है वो दे देती है कि आके रह लो। ठीक है। नंबर 3, प्रोसेस आर लोडेड इनटू कंसेक्टिव एरियाज अनटिल द मेमोरी इज फिल्ड। प्रोसेस जो है मेमोरी एरिया के अंदर लोड कर दिए जाते हैं, कंसेक्टिव एरियाज़ के अंदर लोड हो जाते हैं, और द रिमेनिंग स्पेस इज़ टू स्मॉल टू अकोमोडेट एन अदर प्रोसेस। और हमारे प्रोसेस जैसे ही आके लोड होते हैं, अगर बाकी स्पेस अगर बची हुई है किसी और प्रोसेस के लिए तो वो प्रोसेस आ सकता है, अगर नहीं है तो फिर जैसे ही प्रोसेस की एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगी तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की मेमोरी एलोकेशन मेथड्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।